आएगा धोखा। गर्ल्स इंप्रेस होती हैं परफ्यूम से और 18+ इसमें है इतना परफ्यूम कि लोग पूछेंगे कौन सा परफ्यूम है? 18+ नहीं तो LKPD। जब चले शेवरले संग रिश्ते चले, अपनों को बुलाओ संग सपने सजा। जिंदगी के सफर में अपनों को साथ लेकर चलने की खुशी कुछ और ही होती है। शेवरले संग रिश्ते चले। Blackberry's menswear, go sharp. एक बार आपका फिर स्वागत है इंडिया रियल एस्टेट डे में, जहां पर आज हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं तमाम मुद्दों पर। और हमने आपसे ब्रेक से पहले कहा था कि जब लौट कर आएंगे तो अब हम आपके घर खरीदने के लिए क्या ये सही समय, इस पर बातचीत करेंगे। विमल शाह साहब से शुरुआत करते हैं। शाह साहब, बॉम्बे को अगर बेंचमार्क बना के बात करें तो कई रिपोर्ट्स आती हैं, हमने देखी है कि करीब 1 लाख से ज्यादा की इन्वेंट्री है अकेले बॉम्बे में, 40,000 MMR में 1 लाख से ज्यादा। उसके अलावा यह है कि प्रेशर भी है बिल्डर्स के ऊपर लिक्विडिटी का, बहुत महंगे महंगे लोन ले रखे हैं, जरूरी है बेचना लेकिन फिर भी, और रजिस्ट्रेशन में भी बिक्री आधी हो चुकी है, जो आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी दाम कम नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्यों? दाम की बात तो पहले ही डिस्कस हो चुकी है कि दाम इज ऑन डिफरेंट फुटिंग। डिमांड की बात करें तो डिमांड सेंटिमेंट और परसेप्शन पे ज्यादा है, और ये जो आंकड़े आ रहे हैं कि 1 लाख घर खाली है, वो उससे एक परसेप्शन और माहौल बन रहा है कि हम हमारा परचेज डिसीजन डिले करें। डिमांड, बिल्टअप डिमांड बहुत है, लेकिन एक परसेप्शन होता है कि मैं अगर 6 महीना लेट कर दूं और मुझे 10% सस्ता मिलेगा या 20% सस्ता मिलेगा, तो वो डिमांड डिले करते हैं। अगर आप 2008 का एग्जांपल ले ले तो 2008 में यही हालत थी। 6 महीने तक नो सेल, प्रैक्टिकली डिमांड ड्रॉप हो गई, क्योंकि रोज पेपर में आर्टिकल आते थे कि प्राइस आधे हो जाएंगे या 30% कम हो जाएंगे। और उसके बाद 2009 में 2007 से भी भाव बढ़ गए, क्योंकि पेंटअप डिमांड बहुत ही बिल्टअप हो गए, पेंटअप हो गई। तो मेरा तो यही कहना रहेगा, आपकी जब जरूरत है, आप घर खरीद रहे हैं या ऑफिस खरीद कर रहे हैं, उसको आप रीसेल वैल्यू से न तोलिए। आपकी जब जरूरत है तब जो बेस्ट प्राइस मिलता है वो लेके चले जाए, क्योंकि 10 साल का पीरियड अगर आप लेंगे और कोई भी घर में या ऑफिस में जाएंगे तो ये कोई टाइम ही नहीं है कि 10 साल से पहले ये आप बेचने को निकलेंगे। और 10 साल के पीरियड में आप कभी गलत नहीं होगे इंडिया के रियल एस्टेट में कहीं पे भी, क्योंकि यहाँ पे परपेचुअल शॉर्टेज है। डिमांड is higher, supply is lower. The way our population is growing, the way younger population is, जो उसका प्रोफाइल है अपना इंडिया का पॉपुलेशन का, तो डिमांड विल ऑलवेज बी हायर देन सप्लाई। आपको जब भी घर लेना है आप रिपोर्ट्स पे मत जाइए, जो अवेलेबल बेस्ट प्राइस है, आपकी कैपेसिटी जब खड़ी होती है आप लेते जाइए, नहीं तो 2008 और 2009 में जो हुआ वही होगा 2012 में। बिल्कुल। यहाँ पर प्रणय साहब आपका रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार रेणु के पास चलते हैं। रेणु, आपको क्या लगता है, कोई करेक्शन आने की उम्मीद है? आएगा तो कब तक, कितना? देखिए, वो होता है ना, हु इज गोइंग टू बाइट द बुलेट और हु इज गोइंग टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। सबको बहुत नर्वसनेस होती है कि अगर मैंने पहले प्राइस कम की तो बाकी लोग सोचेंगे अरे आई एम इन डीप ट्रबल, मेरे को प्रॉब्लम है। और जिनको मैंने बेचा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम हैव सोल्ड सम ऑलरेडी, वो वाले भी सारे बायर्स आके बोलेंगे कि हमारी भी प्राइस कम करो। तो they are actually उनको they are in a tricky situation। पर अगर वो देखें कि पिछले जब डिप हुआ था कुछ साल पहले, जब सिमिलर सिचुएशन हुई थी, तो 2-3 बिल्डर्स ने बहुत हिम्मत करके प्रॉपर्टी प्राइसेस कम की थी। एक था दिल्ली में DLF ने उस समय एकदम शुरू किया था कि हम सब 1000 रुपीज पे हम बेचेंगे, जब प्राइसेस तब 2,500-3 हजार रुपए बढ़ गई थी। अब तो उसके सामने बहुत अफोर्डेबल लगता है। उसी तरह से मुंबई में भी एक बिल्डर थे, थाने में, मेरे ख्याल से लोधा नाम था, आई एम फॉरगेटिंग अ लिटिल बिट, बट उन्होंने भी ऐसे कुछ किया था। 1 या 2 बिल्डर्स एक बार ही एक शुरू कर ले तो फिर बाकी करने लग जाते हैं। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। मेरे को आई थिंक बॉम्बे में एक आध बिल्डर सोच रहे हैं कि हाँ, अगर हम अनाउंस करें
तो उससे फर्क पड़ेगा. आई थिंक इट्स अ कैटलिस्ट दैट इज रिक्वायर्ड इन दीज मार्केट्स. बिल्कुल. देखिए, शाह साहब ने कहा कि प्राइस कम वम का इंतजार मत करिए. रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि प्राइसेस कम होंगी. रेणु मैडम एक संकेत दे रही हैं कि कुछ बिल्डर सोच रहे हैं. असलियत क्या है, क्या होगा? मैं एक बेसिक चीज आपको बताना चाहता हूं. वी आर टॉकिंग ऑफ हाउसिंग, करेक्ट? इन हाउसिंग यू फुलफिल अ नीड, यू डोंट क्रिएट अ नीड. जो कंफ्यूजन आप देख रहे हैं बिटवीन द डेवलपर एंड द बायर is that the buyer is trying to fulfill a need which is the housing need, whereas a developer feels that by putting glossy advertisements, and promising all kinds of amenities, he will create demand for that particular product. So there is a mismatch. अगर ये mismatch को आप eliminate करेंगे तो आपको solution भी शायद दिखाई देगा. Now coming to affordability, HDFC itself has said that 5.1 times the gross annual income is the affordability cutoff. उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो that fellow is over committing. और भी एक चीज है कि आपने जो लोन दी है उसका रीपेमेंट जो है, if it exceeds 50% of your take home pay, then you are over committing because you are not able to do what else you have to do, educate your children, travel, transport, जो भी है, Now, looking at all of this, and these parameters are ever changing. आपकी इनकम बढ़ रही है, prices are volatile, sometimes they come down, sometimes they come up, and all of that. But if you look at a finished product, and my recommendation to the buyer is that if you are looking at a finished product और आपकी price range में बैठता है, 5.1 जो डिसाइड हुआ है उसके हिसाब से आपके बजट में जो बैठता है, देन आई थिंक इट इज वर्थवहाइल बाइंग इट. अगर आप इन्वेस्टर नहीं हैं, आप एक्चुअल यूजर हैं, तो वंस यू बॉट इट, यू आर नॉट गोइंग टू काइंड ऑफ ट्रैक इट फॉर एवर कि हमारा कितना फायदा हुआ, बिकॉज इट्स ऑल ऑन पेपर. तो अभी इस फॉर्मूला में बॉम्बे के प्राइसेस इस बेंचमार्क के ऊपर है और नीचे जाएंगे क्या? इट डिपेंड्स ऑन द एरिया वी आर टॉकिंग अबाउट. आप ईस्टर्न सबब में जाएंगे तो अफोर्डेबिलिटी शायद थोड़ी बेटर है. वेस्टर्न में थोड़ी द प्राइसेस आर मच मोर. दे हैव आल्सो गॉन अप बाय अबाउट 30-40% इन सम ऑफ द एरियाज. बम्बई की बात कर रहे हैं तो देयर हैज बीन सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द सप्लाई हिटिंग द मार्केट, एंड लाइक सर एक्सप्लेन्ड हाउ दे आर ट्राइंग टू करेक्ट दैट सिचुएशन. बट थिंग्स आर हैपनिंग. ऐसी बात नहीं है. अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं कि 5 साल पहले अगर आपको कोई बताता था कि 55 फ्लाईओवर्स विल कम इन बॉम्बे, विल यू बिलीव इट? नहीं, राइट? बट दे हैव कम अप. सो लेट अस लीव इट टू द गवर्नमेंट. दे आर डूइंग देयर बेस्ट. लिविंग इट टू द गवर्नमेंट जरा सा मुश्किल काम है. लेकिन यहाँ पर लिविंग इट टू द गवर्नमेंट, यहाँ पर थोड़ा सा समय का क्योंकि हमें ध्यान रखना होगा. यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जहां बात छूट रही लिविंग इट टू द गवर्नमेंट वहीं लौट के आएंगे और सचिन अहिर साहब से पूछेंगे, क्योंकि बिल्डर कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी शिकायत ये होती है कि उनकी फाइल्स को पास होने में महीनों लग जाते हैं, तब तक इंटरेस्ट रेट ऊपर चले जाते हैं, चीजें महंगी हो जाती हैं, और ये भी एक कारण होता है कि दाम बहुत ज्यादा बढ़ते हैं और ब्लेम आता है उनके ऊपर. तो इन सब पर चर्चा होगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद.